बिहार का मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। कौन भारी बात बनना चाहिए जी बिहार आते हैं और नीतीश कुमार को लाडला बनाते हैं। हरियाणा का मंत्री आता है बीजेपी का और बोलता है कि विधानसभा का चुनाव होगा और उनका चेहरा सम्राट चौधरी जी अलग बोलते हैं कि 60 सीट पे ही लड़ेंगे। चिराग पासवान जी अलग ही मुंह फुला। ठीक है, एनडीए इस बार सरकार बना रही है। एनडीए सरकार बना। चिराग पासवान जो है अब वो केंद्र की नहीं राज्य की राजनीति करेंगे। इसी पे हम जनता से बात करेंगे कि जनता क्या चाहती है, क्या कहेगी। भैया क्या लगता है, चिराग पासवान जो है वो कह रहे हैं अब राज्य की राजनीति करेंगे, केंद्र की नहीं। क्या दिक्कत है इसमें? राजनीति वो बिहार के हैं, बिहारी के ना जी, बिहारी है ना। सम्मान स्वागत है उनका भाई, आगे करे बिहार के लिए कुछ अच्छा करे। क्या लगता है उनके इस बयान से? हर कोई चाहता है हम अपने घर जाऊं, हम अपने घर पे कुछ काम करूं। हमारे से कन्हैया कुमार है कि नहीं? दिल्ली में चुनाव लड़ा, यहाँ भी लड़ा, उसका भी मन होगा कि मैं बेगूसराय चुनाव लड़ूं, क्यों ना हो। किसी का मान लो मैं कहीं और रहता हूँ, मैं भोपाल रहता हूँ, मेरा ही मन है कि मैं अपने गाँव में जाके कुछ करूँ, मैं अपने बिहार के लिए कुछ करूँ, मैं अपने जिले के लिए कुछ। हर किसी का मन होता है। चिराग पासवान के लिए तो स्वागत है, बिहारवासी को स्वागत करना चाहिए। करे, युवा है भाई, कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ आइडिया तो लाएगा। क्या लगता है कि आने वाले समय में एनडीए में फूट पड़ सकता है? क्यों फूट पड़ सकता है? अब फूटे पड़ेगा तो हम थोड़े रोक लेंगे, पहली बात। अब फूट क्यों पड़ेगा भाई? इसमें क्यों, इसमें किस बात का फूट है? अब एक बताओ, इसे ये जो बोला मैं बिहार जाना चाहता हूँ, इसमें इस वक्तव्य से कौन नाराज हो सकता है? बताओ आप। वो तो बोल रहे हैं कि केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे। तो वही केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे मैम। वो जो बोल रहे हैं केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे, उसका यही मतलब कि मैं बिहार कह रहे थे भैया। ठीक है, बोल दिया। चिराग पासवान जो नहीं सब ठीक है, एनडीए इस बार सरकार बना रही है। एनडीए सरकार बना। हाँ, ये उन्हीं का सरकार। नीतीश कुमार यहाँ से सीएम बनेंगे। कुछ नहीं होगा, वो जैसे वैसे ही रहेंगे, सब एक साथ है, आगे वैसे ही चलेगा। पॉलिटिकल पार्टी कभी कभार नेता जो होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, ठीक है, उनके नीचे हजारों में कार्यकर्ता होंगे। इंडिया गठबंधन का बात करी जाए तो वो घोषित कर दिया है सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव। नहीं किया है। कहाँ किया है बताइए? मैं भी इंडिया ब्लॉक से सीएम का उम्मीदवार, आपको नहीं पता है? मैं ट्विटर चेक करिए, मैं किया हूँ पोस्ट, मैं भी हूँ। वहाँ तो हजारों लोग हैं, एनडीए में भी हजार कई लोग। गठबंधन, हाँ इंडिया ही की बात कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ मैं। कौन बोले? अब कल की घटना है, कल परसों की, वहाँ जो मीटिंग हो रही थी अपने बिहार में ही, तो वहाँ जब पत्रकारों ने पूछा भैया कि मुख्यमंत्री का दावेदार, तो प्रभारी जो है कांग्रेस के कृष्णा लावर, उनके तरफ माइक कर दिया गया। तो ये तो भले घोषित ना हुआ, घोषित ही मानो, उम्मीदवार तो है ही तेजस्वी यादव। और ये भी बात नहीं, इसमें भी कोई गुरेज नहीं है कि कहने में कि तेजस्वी यादव प्रसिद्ध नहीं है बिहार में की जनताओं में। नाम है, होना भी चाहिए। अगर वो लीड कर रहे हैं, मान लो वो लीड कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के कैंपेन को, चुनाव को, तो उनको तो बनना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एनडीए जो है वो अपना घोषित नहीं किया उम्मीदवार बिहार में। कैसे नहीं किया? आपको पता ही नहीं। इतना असमंजस चल रहा है। असमंजस नहीं चल रहा है। आप शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपने दुरुस्त करिए इस बात को कि कई बार प्रधानमंत्री मोदी भी और अमित शाह भी कई बार बोल चुके हैं कि हम जो है उनकी नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब वो बोल रहे हैं अगुवाई के चुनाव में लड़ रहे हैं, इसका मतलब ही हुआ कि हम उनको बनाएंगे, ठीक है। और जो 24 क्या कह रहे हैं आपके सामने? आप बहुत अच्छा करने से नहीं होगा, बहुत अच्छा बात। मैं अगर दिखा दूं तो, अगर वो ऐसा बात बोल रहे हो तो। मोदी जी बिहार आते हैं और नीतीश कुमार को लाडला बनाते हैं। हरियाणा का मंत्री आता है बीजेपी का और बोलता है कि विधानसभा का चुनाव होगा और उनका चेहरा सम्राट चौधरी जी होंगे। मांझी जी अलग बोलते हैं कि 60 सीट पे ही लड़ेंगे। चिराग पासवान जी अलग ही मुंह फुला के आज इंटरव्यू दे दिए कि हमको बिहार का जनता बुला रहा है और हम केंद्र में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो बताइए, तो टूट एनडीए में है ना कि इंडिया में। और इंडिया में जो भैया थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि तो दो बार कांग्रेस का जो अध्यक्ष जी हैं 2 बार बोले, मीडिया कर्मी ने पूछा, और इंडिया गठबंधन का जो बैठक हुआ था हम वहाँ में शामिल थे, ठीक है ना। 2 बार मीडिया कर्मी ने पूछा और दोनों बार जवाब दिए कि हम लोग का पूरा मतलब सब बैठ के हम बात किए हैं और जो विधानसभा का चुनाव होगा गठबंधन के साथ होगा और इनका नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव ही करेंगे। इन्होंने ये भाई साहब ने बोल रहा है, भाई साहब बोले जोर से बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि कट टू कट ऐसे बात। हर पार्टी ये मुंह फुलाए हुआ है। जितना नामाजी बोल रहा है मुंह फुलाए हुए हैं। इधर चिराग पासवान, देखो मैं आपको बता रहा था, उसमें आपने ध्यान नहीं दिया। उसमें दूसरा क्वेश्चन आप रिपीट करें। कोई भी पार्टी होता है जिसके नीचे पार्टी काम कर रही है, हजारों लाखों में कार्यकर्ता होते हैं। आप मान लो जैसे चिराग पासवान हो या हम पार्टी को मान लो जीतन राम मांझी, वो सर्वे सर्वा है, मान लो रामविलास पासवान के बाद गुजर गए रामविलास पासवान, अब उनके लड़के चिराग पासवान सर्वे सर्वा हैं। उनके नेता जो हैं
हर विधानसभा में, हर पूरे बिहार में है। उनको भी आशा होगा कि भैया हम हमारे चुनाव लड़वाएंगे, तो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा सीट के लिए ऐसे बातें करते हैं। मतलब एनडीए में कोई फूट नहीं है। नहीं सुनो, आप पहले ध्यान दो। आप अगर थोड़ा सी भी पत्रकारिता का अगर समझो, मैं भी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री किया हूँ, बैचलर किया हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ पत्रकारिता से ही। आप ये बात, अब थोड़ी सी भी समझ होगी तो आप हमें एक बार बताओ, कन्हैया कुमार ने यात्रा क्यों निकाली? आप ये मत हमको सिखाओ कि पलायन रोकना यात्रा। हम, मैं बोला ना, मैं भी पत्रकारिता हूँ, मैं भी जानता हूँ क्यों निकाले आप बताइए। बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए हर कोई करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि भैया अरे हम बोल रहे हैं। हर की सभी की चाहे ना भाई। आपके पास अगर 150 कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए है, आपको पास अगर मान ले चिराग पासवान की बात, मैं चिराग पासवान की बात करता हूँ, मैं बोल दूंगा इंडिया गठबंधन के बारे में, तो लोग बोलेंगे भैया तो तेजस्वी और कन्हैया के बीच में टक्कर समझने लगा था बिहार का जनता, इसीलिए ये बैठक हुआ, क्लियर किया गया कि नहीं तेजस्वी ही मुख्यमंत्री पद। ये बात कौन बोल दिया? ये कौन बोल दिया? ये बात चल रहा था, ये गलत बात में आप नहीं जानते हैं भैया, हम तो जानते ही हैं, इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ये गलत बात है। ऐसा नहीं है। कन्हैया कुमार को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव के बनने में जितना मेहनत तेजस्वी यादव किया है, जो सही में किए हैं, तो अभी कन्हैया कुमार कुछ नहीं किए हैं। इसलिए उनको आप अगर पैरेलल में खड़ा कर दोगे तो ये संभव नहीं है। कन्हैया कुमार बस इसलिए कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, और राहुल गांधी ने उसको साफ साफ इशारा किया था कि आप बार्गेनिंग पावर बढ़ाओ कांग्रेस का। पिछली बार 70 सीटों पे लड़े थे, और 70 सीटों में ये था कि उनको ज़्यादातर सीटें वो दी गई 70 सीटों में जो कन्फर्म था कि वो हार जाएंगी, और उन सीटों पे राजद के पास कैंडिडेट नहीं था। लाइक आप मान लो भागलपुर की कुछ सीटें पटना से जाके कैंडिडेट लड़े, समस्तीपुर से लड़ लो, समस्तीपुर से लड़ते हैं। राजद कांग्रेस को वो सारी सीटें देती है जिसपे कि उसके पास उसका कैंडिडेट जीतता नहीं है, या फिर उसके पास कैंडिडेट। पिछली बार यही हुआ था, जो 70 सीटों में 14 या 19 सीट, बस 19 सीट शायद कांग्रेस जीत पाई थी। उसी को ठीक और मेंटेन करने के लिए, बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए कन्हैया कुमार की यात्रा कराई गई, बस यही बात है। और हर पार्टी क्या कह रहे हैं? चिराग पासवान का बयान सुने हैं? बिहार आ रहे हैं। बिहार को कौन दिक्कत है? बिहार चाहिए, आना चाहिए। बिहार का युवा बोला रहा है चिराग पासवान जी को कि आइए बिहार को नेतृत्व आप कीजिए। हर जात का युवा सपोर्ट करता है, इस जात के बात नहीं करता, जमात के बात करता है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करता है, ये जेट की पार्टी है। तो बिहार का मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। कौन भारी बात बनना चाहिए? नीतीश कुमार जी अब क्या करेंगे? 20 साल आज किए, क्या बनाए बिहार को लिए? कुछ कर दिए? विकास पुरुष है ना बिहार। कहाँ पलायन रुका? 20 साल से कहाँ पलायन रुका? तो पुल पुलिया बनाने से, सुनिए, पुलिया बनाने से विकास होता है। और जेहू पुल गिर रहा है ना पुल, तो इसका भरपाई कौन करेगा? नीतीश कुमार करेंगे? जनता करेगा, जनता का रुपया डूबेगा। और जो कोसी में जो बाढ़ आया था 2015 की 16 में, उसमें घोटाला हुआ है। जैसे नीतीश कुमार जी हटेंगे वैसे उनका जेल हो जाएगा। एनडीए का सरकार रहते हुए भी पलायन नहीं रुका है। एनडीए का सरकार रहते हुए अगर पलायन नहीं रुका है, तभी तो तेजस्वी यादव जो है पलायन का मुद्दा लिए हैं। कन्हैया कुमार जो बिहार में आए पलायन का मुद्दा लेकर के आए। कन्हैया कुमार को सुनिए, कन्हैया कुमार के पास रीजन है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास रीजन नहीं है, समझे? कन्हैया कुमार के पास रीजन है कि नौकरी पाओ और रोजगार पाओ, समझे? तो ठीक है, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पास कोई रीजन नहीं है बिहार के लिए। नौकरी दिए नीतीश कुमार, और हवा बना रहे हैं कि तेजस्वी यादव दिया। बताइए, हवा पूरे बिहार में बह रहा है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव दिए तेजस्वी यादव झूठ बोलते हैं। तो झूठ नहीं, अफवाह बना रहे हैं ना। और दिया नीतीश कुमार, साइन नीतीश कुमार का कि तेजस्वी यादव का। सुनिए, उप मुख्यमंत्री क्या कोई पद है? वो लट्टू है। जिस तरह बच्चा लट्टू लटाता ना, फिता न मान के, उससे लट्टू थे। ये तो संविधान में दिया गया, कौन सा संविधान में दिया गया डिप्टी सीएम नौकरी दे सकता है? तो कहते हैं ना। अरे कहने से हो जाएगा जी, बिना चीफ मिनिस्टर का सिग्नेचर किए हुए नौकरी हो जाएगा? कोई संविधान में लिखा हुआ कि डिप्टी सीएम को नौकरी दे सकते हैं? अच्छा, चिराग पासवान की अगर बात करें तो वो बिहार में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम बिहार की राज्य की राजनीति। अच्छा, एक बताइए, उसका बिहार जन्म हुआ, बिहार घर है, बिहार से चुना हुआ जनता का सांसद है,
और चुनावी है तो बिहार नहीं आएगा तो क्या बंगाल लड़ने तो जाएगा? उनको इस बयान देने केरला का लड़ने क्या, जाएगा। इस बयान क्यों दे रहे हैं कि अब केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे? अरे अभी विधानसभा, उसको केंद्र की राजनीति, उसका भी पार्टी है अपना, है लोजपा है, वो अपना पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव सब अपना अपना पार्टी से आएगा, चुनाव ये सब आएगा तो जो अपना क्षेत्र पार्टी से लड़ रहे हैं तो क्या सीएम पद की दावेदारी करेंगे आने वाले समय में? देखिए सीएम पेड़ तो जो भी है एनडीए में नीतीश है, ये तो तय हो गया नीतीश है। सब अपना अपना जो भी है, अपना जो समीकरण है, कितना कितना सीट बंटवारा करना अपना अपना लड़ेगा, अपना अपना सर, लेकिन एनडीए का सीएम पेड़ नीतीश है। आप कह रहे हैं सीएम फेस नीतीश कुमार है, लेकिन अभी तक तो कुछ तय नहीं है। बीजेपी में भी कहीं ना कहीं असमंजस चल रहा है, क्योंकि दौरे पे मोदी आ रहे हैं, ये गृह मंत्री आ रहे देखिए हैं। आप देखिए नीतीश सीएम फेस है, बस इतना जान लीजिए, नीतीश ही सीएम फेस है। उसके बाद क्या होगा एनडीए बैठक में, हो सकता है नीतीश का सीएम पेश है, नीतीश 1-2 साल कार्य समझ है, क्योंकि बीजेपी 20 साल तो नीतीश को सीएम बना चुके हैं। और इस बार जो चुनाव था ना 2020 में, तो अंत भला सब भला, नीतीश कुमार बोला था अंत चुनाव है, तो हो सकता है नीतीश के दायित्व से कि मैं 20 साल बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री है ना, इस बार हम बीजेपी का सीएम अपने हैं, तो हम भी अपना एक बनता है कि हम भी उनको बना दें। तो अभी थे हम जनता के बीच और आपने सुना कि जनता ने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।